आज की इस लेसन में हम सीखते हैं कि हम अमेज़न के साथ सेलर सेंट्रल पे अकाउंट कैसे बनाएंगे। हर एक मुल्क का अपना सेलर सेंट्रल होता है, लेकिन अमेज़न का जो मेन सेलर सेंट्रल है वो sellercentral.amazon.com है। अगर आप sellercentral.amazon.com पे अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको ऐसे मार्केट प्लेसेस है जिन पे आपको एक्सेस हो जाता है राइट अवे। आप एक बार साइन अप करोगे, जैसे कि अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, यूके है, यूरोप में कुछ मुल्क है, इन मैक्सिको है। अब अगर आप दुबई में रहते हो तो दुबई के लिए अलग सेलर सेंट्रल है, मैं नीचे लिंक डाल दूंगा। सऊदी के लिए अलग सेलर सेंट्रल है, मैं नीचे लिंक डाल दूंगा। लेकिन अगर आपने दुबई में रहते हो और आपने दुबई में अकाउंट बनाया है और आप चाहते हो कि आप दुबई से बैठ के अमेरिका में भी आप सेल करना चाहते हो, तो आप इसके लिए नया ईमेल बनाओगे। अगर आप अपने एग्जिस्टिंग ईमेल से भी कर सकते हो, आपसे लॉगिन मांगेगा। वंस यू लॉग इन तो वो कहेगा कि इस सेलर सेंट्रल पे ऑलरेडी अकाउंट बन गया है, आप दूसरा ईमेल से ट्राई करें। तो आप क्या कीजिए कि आप नया ईमेल बनाएं। आप अमेरिका, अगर आप एक मुल्क से बैठ के वर्ल्ड वाइड सेलर सेंट्रल पे अकाउंट्स बना सकते हो, लेकिन मोस्टली अगर आपने sellercentral.com पे अकाउंट बनाया तो इस पे आपको 14 से लेके 15 मुल्कों तक, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, सब के लिए ओपन हो जाते हैं। अगर आप कोरिया में हो, जहाँ पर भी हो, हर एक मुल्क का अपना सेलर सेंट्रल है। आप गूगल भी कर सकते हो। मैं नीचे कोशिश करूँगा कि जितने लिंक्स हैं मैं डाल दूंगा आपके कन्वीनियंस के लिए। सेलर सेंट्रल पे अकाउंट बनाने से पहले मेक श्योर कि आपके पास बैंक स्टेटमेंट हो पीडीएफ में। मेक श्योर कि आप जब स्कैन करो पीडीएफ, स्क्रीनशॉट अमेज़न एक्सेप्ट नहीं करता। और आपके पास आपका पासपोर्ट पीडीएफ में, अगर पासपोर्ट नहीं, आपकी आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस जो भी है, लेकिन मेक श्योर कि आपके डॉक्यूमेंट्स इंग्लिश में हो। समझ में आ रहा है, ताकि वेरिफिकेशन में आसानी हो। अब मोस्टली केस में हो सकता है कि आपके पास बैंक स्टेटमेंट ना हो, बट होना चाहिए। आप बिजली का बिल भी वेरिफिकेशन के लिए यूज़ कर सकते हो, लेकिन मेक श्योर कि बैंक स्टेटमेंट का एड्रेस जो आपने सेलर सेंट्रल पे दिया है वो एड्रेस आपका मैच करता हो। सही है। सेलर सेंट्रल पे लॉग इन करना, साइन अप करना बहुत ही आसान है। ठीक है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले sellercentral.com पे जाएंगे, साइन अप पे क्लिक करेंगे। साइन अप पे क्लिक करेंगे तो आपका तो अकाउंट नहीं होगा, तो आपने क्रिएट योर अमेज़न अकाउंट पे क्लिक करना है। जब आप यहाँ पे क्लिक करें, आपसे पूछता है योर नेम, तो आप अपना नेम डालोगे। ठीक है। फिर आपसे पूछता है योर ईमेल एड्रेस। ठीक है, तो आपने अपना वैलिड ईमेल एड्रेस यहाँ पे टाइप करना है। ठीक है। फिर आपसे पूछता है कि पासवर्ड, तो आपने यहाँ पे अपना पासवर्ड डालना है। मेक श्योर कि आप अपना पासवर्ड राइट डाउन करें। नेक्स्ट। जब आप नेक्स्ट करें, ये OTP कोड चला गया कहाँ पे, आपकी ईमेल पे। तो आप करोगे क्या, आप अपनी ईमेल पे जाओगे। ठीक है, और ये OTP कोड, इसको रिफ़्रेश करते हैं। ये OTP कोड यहाँ से कॉपी करके हमने, ये OTP का क्या मतलब है, वन टाइम वेरिफिकेशन, इसका वन टाइम पिन है ये। ठीक है। हम इसको यहाँ पर पेस्ट करते हैं, क्रिएट योर अमेज़न अकाउंट। अब यहाँ पे बिजनेस लोकेशन, तो बिजनेस लोकेशन वो होगा जहाँ पे आप हो। क्या होगा, बिजनेस लोकेशन वो होगा जहाँ पे आप रहते हो। इफ़ यू डोंट हैव अ बिजनेस, एंटर योर कंट्री ऑफ रेजिडेंस। अगर आपका बिजनेस नहीं तो आप कंट्री ऑफ रेजिडेंस किस मुल्क से हो। तो अमेज़न FBA का मॉडल तो मैंने आपको बताया है, फुलफिलमेंट बाय अमेज़न। सेलर दुनिया की किसी भी कोने से बैठ के वर्ल्ड वाइड पे अपना स्टोर्स बना सकता है और प्रोडक्ट सेल कर सकता है। लेट्स से इस केस में मैं अमेरिका डाल देता हूँ, आप कुछ भी डाल सकते हो। इसमें सारे, यहाँ पर सारे मुल्क से, समझ में आ रहा है। यहाँ पे अगर आप अफ़गानिस्तान में हो, अल्बानिया, अल्जीरिया, अगर आप इंडिया में हो, जहाँ से भी हो, वर्ल्ड वाइड से जो है आप बना सकते हो, पाकिस्तान, जहाँ से भी हो। लेकिन मेक श्योर करें कि सबसे पहले जब अमेज़न के साथ अकाउंट बनाते हो तो सेलर सेंट्रल पे अकाउंट बनाओ, तो आपके लिए इजी होगा। लेकिन अगर आप दुबई, सऊदी में हो, वहाँ बनाना चाहते हो तो आप वहाँ पर भी बना सकते हो। अब यहाँ पे बिजनेस टाइप, तो आपने यहाँ पे ध्यान देना है। अगर आपने अमेरिका में नॉन यूएस रेजिडेंट LLC बनाई है तो आप कोशिश करें कि बिजनेस के थ्रू करें, प्राइवेटली ओन्ड बिजनेस, इस पे करें। अगर आपके पास बिजनेस नहीं और ओनली आपका पासपोर्ट है तो आपने ये ऑप्शन चूज करना है, नन, आई एम एन इंडिविजुअल।
इंडिविजुअल का क्या मतलब है कि आप ही इस सेलर सेंट्रल के मालिक हो और आपकी कोई कंपनी नहीं। लेकिन बेस्ट ऑप्शन है अमेरिका में नॉन यूएसए रेजिडेंट एलएलसी ओपन करो। नॉन यूएसए रेजिडेंट एलएलसी का ये फ़ायदा है कि किसी मुल्क में अगर पेपाल काम नहीं करता, आप उसके साथ पेपाल ओपन कर सकते हो, स्ट्राइप ओपन कर सकते हो। ड्रॉप शिपिंग के लिए अच्छा, नॉन यूएसए रेजिडेंट अच्छा है, इट्स गुड टू स्पेंड मनी ऑन। अच्छी बात है कि आप उस पर पैसा लगाओ, आपको आगे जाके बहुत हेल्प देता है। तो आपने नन आई मीन इंडिविजुअल पे क्लिक करना है क्योंकि आपके पास कंपनी नहीं है। ठीक है, अब आपने यहाँ पे क्या करना है कि आपने नाम डालना है। अगर आप एज अ बिजनेस करते हो तो आप बिजनेस का, अगर आप एज अ बिजनेस करते हो प्राइवेटली ओन बिजनेस, तो आप बिजनेस का नाम डालोगे जो आपने एलएलसी के टाइम पे रजिस्टर किया है। लेकिन अगर आपके पास एलएलसी नहीं तो आप अपना नाम डालोगे। ठीक है, एग्री एंड कंटिन्यू करोगे। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कंट्री ऑफ सिटीजनशिप, कि आप किस मुल्क के सिटीजन हो। अगर आप अफगानिस्तान के अफगानिस्तान के, अगर आप अल्बानिया के अल्बानिया, जहाँ की भी सिटीजनशिप हो आप डाल सकते हो। तो मैं अमेरिका में भी हूँ और पाकिस्तान में भी हूँ। आपकी इजी के लिए समझाने के लिए मैं पाकिस्तान डाल देता हूँ। कंट्री ऑफ बर्थ वो भी पाकिस्तान। ठीक है, अब यहाँ पे पासपोर्ट नंबर, तो आपने अपना पासपोर्ट नंबर डालना है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ आपने अपना डालना है। ठीक है, अब आपसे पूछ रहे हैं कि आपका पासपोर्ट एक्सप्रेशन, मेक श्योर कि ये सारे इंफॉर्मेशन करेक्ट हो। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन गलत हुआ तो आपके सेलर सेंट्रल के अप्रूवल में टाइम लग सकता है। कंट्री ऑफ इशू, आप जिस कंट्री में इशू हुआ है। ठीक है, अब बिजनेस एड्रेस, तो बिजनेस एड्रेस आप कौन सा डालोगे, जो आपके घर का है। क्या, जो आपके घर का है। सो ये आप अपने बिजनेस कार्ड भी डाल सकते हो। ठीक है, अब अमेज़न का वेरिफिकेशन के दो तरीके हैं। सम टाइम अमेज़न जो है आपका सेलर सेंट्रल 24 आवर्स में अप्रूव कर देता है। सम टाइम अमेज़न आपको आपकी मेल घर पे आपको इंटरनेशनल कंट्रीज़ के लिए नहीं करता है, अमेज़न राइट अवे अप्रूव कर देता है। लेकिन अगर आप अमेरिका में हो, यूरोप किसी कंट्री में हो, सम टाइम हो सकता है अमेज़न आपको आपके घर पे वन टाइम पिन मेल करे। तो आपने उस मेल का इंतज़ार करना है और वेरिफिकेशन के लिए उस पिन को आपने टाइप करना है। अमेज़न ये वेरीफाई करना चाहता है कि फ़िज़िकल ये बंदा है कि नहीं। दूसरा हो सकता है कि अमेज़न आपको वीडियो कॉल करे। तो जब आप अपॉइंटमेंट करते हो तो वीडियो कॉल बहुत ही ईजी होता है। वीडियो कॉल में आपसे पूछे आपका नाम क्या है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है। ठीक है, आप अपना आईडी पकड़ के वो आपका फ़ोटो ले लेता है, दैट्स इट। सो अमेज़न का जो अगर कॉल हो, मोस्टली कॉल नहीं आता, तो आपने ये करना है। अब यहाँ पे आई कन्फर्म माई एड्रेस इज़ करेक्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आपने यहाँ पे अपना सेल फोन वेरीफाई करना है। ठीक है, सो आपने अपना सेल फोन वेरीफाई करना है। ठीक है, तो अभी आपने जैसे अपना फ़ोन नंबर डाल देते हो तो सेंड एसएमएस पे आपके फ़ोन पे वन टाइम OTP चला जाता है, वन टाइम पेन। तो आपने अपने फ़ोन से वो वन टाइम पेन लेके आपने वेरीफाई करना है। जब आपका फ़ोन वेरीफाई हो जाए, नेक्स्ट। सजेस्टेड एड्रेस, आई कंफर्म, नेक्स्ट। समटाइम अमेज़न आपको सजेस्टेड एड्रेस दे देता है, तो आप मेक श्योर कि एग्जैक्ट वही एड्रेस हो। ठीक है, अब यहाँ पे बिलिंग इंफॉर्मेशन। सो अमेज़न आपसे पूछ रहा है कि अ वैलिड बैंक अकाउंट नंबर विच विल बी यूज टू इजीली डिपॉजिट एंड विड्रॉ मनी। समटाइम अमेज़न का अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता है। उसका मेन रीज़न क्या होता है, चार्ज मेथड। आप डेबिट कार्ड भी यूज़ कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मेक श्योर कि आपका डेबिट कार्ड वीज़ा हो। मेक श्योर कि हमेशा अच्छे बैंक में अकाउंट ओपन करें ताकि इंटरनेशनल चार्जेस उनके अप्रूव होते हो, रेट अच्छा हो। सो मेक श्योर। लेकिन अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है देन यू आर गुड टू गो। यहाँ पे आपने आई अंडरस्टैंड करना है। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आपने अपने बैंक का नाम डालना है। ठीक है, अगर आपके पास
ये बैंक्स अगर आपके मुल्क में बैंक ना नहीं है तो आप पेयोनियर का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अगले लेसन में जो है पेयोनियर अकाउंट आप कैसे बनाते हो वो भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आप एक मुल्क को चूज़ करते हो और उसमें आपका बैंक का नाम नहीं तो आप अदर पे क्लिक करोगे और आपने ओनली अपने बैंक का नाम लिखना है, ठीक है। ओनली ट्राई टू राइट योर बैंक नेम। अब यहाँ पे राउटिंग नंबर, तो राउटिंग नंबर आपको पता है कि क्या है। राउटिंग नंबर आपके चेक पे भी होता है और राउटिंग नंबर आप अपने बैंक अकाउंट में लॉगिन होके आप फाइंड आउट कर सकते हो कि आपका राउटिंग नंबर क्या है। सो यहाँ पे हम अपना राउटिंग नंबर डाल देते हैं 9 डिजिट, ठीक है। यहाँ पे हम अपना बैंक अकाउंट नंबर डाल देते हैं। हम इसको वेरीफाई कर देते हैं, यहाँ पेस्ट कर देते हैं और वेरीफाई बैंक। तो जब हम वेरीफाई बैंक पे क्लिक करें, बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन इज पेंडिंग, ठीक है। ये थोड़ा टाइम लेता है, सो आपने कंटिन्यू करना है, ठीक है। अब यहाँ पे अब आपसे पूछ रहा है कि आप अपना क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन दीजिए। ये वो क्रेडिट कार्ड, आप यहाँ पे क्रेडिट कार्ड भी यूज़ कर सकते हो, आप यहाँ पर डेबिट कार्ड भी यूज़ कर सकते हो। तो आपने करना क्या है कि अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का नंबर डालना है, ठीक है। यहाँ पे आपने एक्सपायरेशन डेट डालना है, ठीक है। यहाँ पे आपने कार्ड होल्डर्स नाम डालना है, ठीक है। आपने नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट आप यहाँ पे आई स्टोर नेम। स्टोर नेम आप कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है, आपकी मर्जी। इफ़ यू वांट टू बी क्रिएटिव, यू नो, अगर आप कैची बनना चाहते हो, टेक योर टाइम, यू नो। मैं ऐसे ही फॉर द सेक ऑफ टाइम मैं यहाँ पे कुछ भी डाल दूंगा, यू नो, स्माइल स्टोर। सो अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है, डू यू हैव अ यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड UPC फॉर ऑल योर प्रोडक्ट। ये अगर यस करना है, नो करना है, दैट्स अप टू यू, यस कर दो। डू यू हैव एनी डाइवर्सिटी सर्टिफिकेशन, जो भी हो यहाँ पर भी नो करना है, ठीक है। आर यू द मैन्युफैक्चरर और ब्रांड ओनर और एजेंट और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रांड फॉर एनी प्रोडक्ट यू वांट टू सेल ऑन अमेजन। अगर कुछ है सम ऑफ देम करो, अगर नहीं है नो, अगर यस करना है यस। सो आई वुड से नो करो, क्योंकि आप या तो रीसेलर होंगे। अगर आप चाहते हो कि अपना ब्रांड बनाना चाहते हो तो यस करो। फिर यहाँ पे यू नो अगर यस करते हो तो डू यू हैव गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन ट्रेडमार्क, सो ट्रेडमार्क वो, लेकिन मोस्टली नो करना चाहिए ताकि अकाउंट जो है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि स्माइल स्टोर इज़ नॉट अवेलेबल, ये नाम अवेलेबल नहीं है, तो मैं कुछ और डाल देता हूँ, यू नो, स्टोर व्हाटएवर। नेक्स्ट, ये भी अवेलेबल नहीं है, सो और क्या डालूँ। मेक श्योर कि अपना टाइम ले, सो यू नो लाइक कैची नाम जो है अपने स्टोर के लिए आप चूज करें। सो अब यहाँ पे मुझसे पूछ रहा है कि आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। सो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे अपना पासपोर्ट PDF में, ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि डिटेल ऑन द डॉक्यूमेंट शुड मैच गिवन डिटेल। तो जो डिटेल आपने दिया है वो डॉक्यूमेंट पे मैच होना चाहिए। स्कैन द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इन अ कलर और टेक अ पिक्चर यूजिंग योर मोबाइल डिवाइस, डू नॉट सबमिट अ स्क्रीनशॉट। यहाँ पे आपसे साफ लिखा है कि या तो अपने फ़ोन के कैमरे से ऐप को साइन इन होके पिक्चर्स ले, या PDF में आप अपलोड करें। मेक श्योर कि आपका स्कैन जो है कलर में होना चाहिए। द डॉक्यूमेंट इमेज मस्ट बी हाई क्वालिटी। सो आप अगर
स्कैनर की क्वालिटी चेंज हो सकती है, आप जाके स्कैनर की क्वालिटी चेंज कर सकते हो। योर डॉक्यूमेंट मस्ट बी इन वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, जापानीज़। सो इन ज़ुबानों में होना चाहिए, ठीक है। डॉक्यूमेंट शुड बी लेस देन 50 MB इन साइज। एक्सेप्टेड फॉर्मेट्स आर PNG, TIFF, TIF तो ये है। कंटिन्यू करोगे, यहाँ पे आपने ऑलरेडी से वो चीज़ सेव किया होगा, तो आप जाके उस चीज़ को लेके, अपने डॉक्यूमेंट्स को लेके यहाँ पे सबमिट करेंगे। जब आप यहाँ पे सबमिट करें, एडिशनल डॉक्यूमेंट क्या है? एडिशनल डॉक्यूमेंट में अगर आपके पास, मेक श्योर बैंक स्टेटमेंट अच्छा है वेरिफिकेशन के लिए। अपने बैंक से बैंक स्टेटमेंट लेके मेक श्योर कि बैंक स्टेटमेंट पे भी आपका सेम एड्रेस हो, ठीक है। और ये इतना मैटर नहीं करता, बट स्टिल इट्स गुड टू हैव इट। आप चेंज भी कर सकते हो बैंक के साथ। तो आपने यहाँ पे अपना बैंक स्टेटमेंट जो है अपलोड करना है एंड आपने सबमिट पे क्लिक करना है। जब आप सबमिट पे क्लिक करो, 24 घंटे के बाद अमेज़न आपको ईमेल कर लेता है। यहाँ पे अगर बैंक स्टेटमेंट नहीं तो क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट, पहले यूटिलिटी बिल, लेकिन अब उन्होंने ख़त्म किया है। सो बैंक अकाउंट स्टेटमेंट लेके इसे अपलोड करके आप अपना बैंक अकाउंट स्टेटमेंट यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं PDF में, ठीक है। तो जब आप सबमिट करें तो अमेज़न को ये एप्लीकेशन चला जाता है, ठीक है। अमेज़न आपको हर मंथ $39 बिल करता है प्रोफेशनल अकाउंट के लिए। अगर आप अमेज़न पे सेल नहीं करते तो मैं रिकमेंड करूँगा कि अपने अकाउंट को डाउनग्रेड करें। अगले लेसन में मैंने आपको बताया है कि डाउनग्रेड कैसे। तो जब आपका अकाउंट अप्रूव हो जाए, आपने दोबारा साइन इन करना है, तो आपके लिए सारे मार्केट प्लेसेस ओपन हो जाएंगे। दुबई के लिए, सऊदी के लिए, सब चीज़ों के लिए सेम रिक्वायरमेंट है। ये बहुत ही ईजी है अकाउंट बनाने के लिए। तो आप जो है, अगर आप यूरोप में हो और आप ऑस्ट्रेलिया में हो तो आप sellercentral.com पे अकाउंट बनाएं, और आप जितनी मार्केट प्लेसेस आप ऐड करना चाहते हो, आप अपने मार्केट प्लेसेस अमेज़न के साथ ऐड कर सकते हो। जब आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाए, सब कुछ हो जाए, हो सकता है अमेज़न आपसे एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मांगे। मेक श्योर कि हमेशा लैक ऑफ कम्युनिकेशन मत करो। जब भी कोई डॉक्यूमेंट मांगे, अगर समझ नहीं आता आपको, किसी से पूछे, स्टूडेंट कम्युनिटी में पोस्ट करे कि अमेज़न क्या कह रहा है। सो हमेशा जो है उनको रिक्वायरमेंट, अगर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपने दिए जो उन्होंने बताया है, आपका सेलर सेंट्रल राइट अप्रूव हो जाता है। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हम प्रोडक्ट को फाइंड करेंगे, और नेक्स्ट लेसन में मैं आपको सिखाऊंगा कि हम प्रोडक्ट को लेस कैसे करेंगे। बट जब आपका सेलर सेंट्रल अप्रूव हो जाए, तो जब आप अपने सेलर सेंट्रल को लॉग इन कर लेते हो, तो आपको यहाँ पे मार्केट प्लेसेस पे अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, फ्रांस, ये सारे कुछ sellercentral.com पे अगर आप साइन अप करते हो। ये मेरा दुबई का भी अमेज़न है, लेकिन ये मैंने एड अ मार्केट प्लेस किया है, और आपको दूसरी ईमेल से दुबई के लिए साइन अप करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन मोस्टली अगर आप sellercentral.com पे साइन अप करते हो, तो आपको ये सारे मार्केट प्लेसेस वन शॉट पे, तो आपको दोबारा वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। आप जो भी मुल्क में आप करना चाहते हो, लेट्स से कि अगर मैं नीदरलैंड में सेल करना चाहता हूँ, तो मैं नीदरलैंड पे क्लिक करूँगा एंड नीदरलैंड के सेलर सेंटर पर मैं चला जाऊँगा। सो यही अगर आप चाहते हो कि दूसरा मार्केट प्लेस आप ऐड करना, लेट्स से अगर आप दुबई का मार्केट प्लेस ऐड करना चाहते हो, आप दुबई में रहते हो, तो आपने ऐड अ मार्केट प्लेस पे क्लिक करना है। जब आप क्लिक करो, अगर आपको ये ऑप्शन आए, यू डू नॉट हैव परमिशंस टू व्यू दिस पेज, आप करो क्या कि आप दुबई के सेलर सेंटर पे जाओ, लाइक यहाँ पे लाइक तो उनके साथ आप अकाउंट बनाओगे। मैं नीचे लिंक्स भी डाल दूंगा, सेलर सेंट्रल दुबई, ठीक है। गूगल पे टाइप करना, इट्स सो इजी। तो ये दुबई का AE आ जाएगा आपको, तो आप इनके साथ साइन अप करोगे, लेकिन दूसरी ईमेल पे, नया ईमेल पे। तो ये आपका सेलर सेंट्रल होगा। मेरा तो ऑलरेडी अकाउंट है। तो जब भी आप अकाउंट पे क्लिक करोगे, तो आपको ये सारे मार्केट प्लेस आप मर्ज कर सकते हो। तो इसका ये फ़ायदा होगा, जब आप मार्केट प्लेसेस को मर्ज करो, आपको एक अकाउंट से लॉग आउट करने की ज़रूरत नहीं। आपको सारे जो है मार्केट प्लेसेस, एक ही मार्केट प्लेसेस यहाँ पे जैसे ये है, आपको एक ही जगह पे सारे मार्केट प्लेसेस नज़र आएंगे। समझ में आ रहा है? सो आप इजी सारे मुल्कों के रिपोर्ट्स को देख सकोगे। सो यही आसान तरीका है। मैं नीचे लिंक्स डाल रहा हूँ। मेक श्योर कि अगर आप दुबई में, सऊदी में, या किसी और मुल्क में अमेज़न बनाना चाहते हैं, तो आप वहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट लेसन की तरफ। थैंक यू।